आपकी अच्छी नहीं लगती मुझे। सुबह सुबह निकलना था तो बता नहीं सकते थे? अरे कम से कम घर का खाना खाकर तो निकलते। अरे बहू से खाना बनवा देती, लेकिन आपने तो। शारदा, मैंने कब ऐसा किया है? कब सुबह अगर निकलना होता है मुझे तो मैं खाना खाकर निकलता हूँ। बताओ जरा मुझे। हमारी शादी को इतने साल हो गए, बुढ़े बुढ़िया हो गए हम लोग। हमारे बच्चों की भी शादियां हो गई। और क्या अभी भी तुम्हें पता नहीं है? कभी भी मुझे सुबह निकलना होता है तो मैं अपने ड्राइवर के साथ चला जाता हूँ। बाहर ही कहीं खा लेता हूँ। अब बहू घर में आ गई है, उसका ये मतलब तो नहीं कि उसे 3 बजे रात के उठाकर काम लिया जाए। और देखो शारदा, बहू को भी अपनी बेटी ही समझा करो। ऐसा कहना और बेकार में उसके ऊपर जुर्म करना, ये अच्छी बात नहीं है। जब खाना बाहर उपलब्ध है तो क्यों मैं अपनी बहू को 3 बजे उठवाऊं? बाहर का खाना ना अच्छा नहीं होता है। मैंने हमेशा आपकी सेहत का ख्याल रखा है। अरे अब बहू घर में आ गई है तो क्या अपने घर वालों को खाना भी नहीं दे सकती वो? अरे आप एक बार बताकर तो देखते मुझे, मैं 3 बजे तक खाना ही रेडी करवा देती। लेकिन नहीं, आपको तो आदत है ना दूसरों को आराम देने की। मुझे कभी आराम नहीं दिया, पर बहू की बड़ी फिक्र होती है आपको। बस करो शारदा। मैंने तुमसे भी कभी नहीं कहा कि तुम मुझे रात में उठकर खाना बना कर दो। मेरा काम ही ऐसा है, बिजनेस के सिलसिले में इधर उधर जाना ही पड़ता है। सुबह निकलना पड़ता है मुझे, और अक्सर तो मैं 3 बजे रात को भी निकलता हूँ। तो क्या जरूरी है कि जब भी निकलूं खाना खाकर, खाना लेकर निकलूं? मैं बाहर बाहर घूमने फिरने वाला, बाहर बाहर बिजनेस करने वाला आदमी हूँ। तो मुझे बाहर का खाना तो खाना ही होगा। एक आध दिन छोड़कर एक आध दिन तो मैं खा ही सकता हूँ। और जब मैं घर पर रहता हूँ तब तो मैं घर का खाना खाता ही हूँ। और फिर बाहर भी मैं कोई ऐसी अनहेल्दी चीजें नहीं खाता हूँ। देख समझ कर खाता हूँ कि क्या ठीक रहेगा। समझी? अब तुम भी चिंता मत करो। मुझे जाने दो, बेवजह में शोर मचा रही हो। अभी बेचारी बहू बेटा सब जाग जाएंगे। बहू को आराम दो, बहू को आराम दो। इतना आराम की आदत डालूंगी ना तो उसे आराम हो ही जाएगा। कल को मुझे भी कहीं किसी यात्रा पर निकलना हुआ तो ये महारानी सुबह खाना बनाकर ही नहीं देगी। मैं अभी इसकी खबर लेती हूँ। बहू, ओ बहू, बहू। जी जी मम्मी जी। क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? इतनी सुबह सुबह? अभी तो सुबह के 3 ही बज रहे हैं मम्मी जी। हुआ क्या है? होगा क्या? जब आंखें तुम्हारी खुलेंगी तब तो कुछ होगा। अरे हमारे घर में चोरी हो जाए, डाका पड़ जाए या किसी की हत्या हो जाए, तुम तो सोती रहोगी ना, कुंभकर्ण की नानी। अरे तुम्हारे ससुर जी घर से चले गए, कुछ होश भी है तुम्हें? ड्राइवर आया कार लेकर और उसमें बैठकर तुम्हारे ससुर जी निकल गए। ये तक तो हुआ नहीं तुमसे कि जब वो सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके तैयारी कर रहे थे, लाओ अपने ससुर को बनाकर खाना ही खिला दूं। बेकार में घर में पड़ी थी, अपना सो रही थी। अपना तुम्हारी नींद पूरी होनी चाहिए। घर वाले जाए भाड़ में, ससुराल का तो कोई दायित्व ही नहीं है ना तुम्हारे सर पर। जब मैं इस घर में नई नई बहू बनकर आई थी ना, मैंने तुम्हारे ससुर जी को कभी बाहर का खाना नहीं खाने दिया। पर अब मेरी हड्डियां जवाब दे गई हैं, बुढ़ापा आ गया है, सास बन गई हूँ मैं। और मैं बहू से तो ये उम्मीद कर ही नहीं सकती ना कि वो मेरी जगह पर मेरे पति को अच्छा खाना बनाकर खिला दे। हाँ, ये तो तुमसे होगा नहीं। घर की जिम्मेदारी उठाना सीखो बहू। हरदम सोती रहोगी तो घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? आई एम सो सॉरी मम्मी जी, पर मुझे ये बात पता ही नहीं थी कि पापा जी को सुबह ही निकलना है। वरना तो मैं खाना बनाकर तैयारी कर देती। मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेती अपना। वो क्या है ना मम्मी जी, कल काम समेटते समेटते भी रात में 12 बज गए थे, तो सुबह मैं जल्दी उठ नहीं पाई। और वैसे भी अभी तो सिर्फ 3 ही बजे हैं मम्मी जी, तो मुझे कैसे पता होगा कि आज पापा जी को जल्दी जाना है? जवाब तो हर बात का फटाक से तैयार रहता है ना तुम्हारे पास। सोचना नहीं पड़ता तुम्हें। माँ थोड़े ना हो तुम्हारी जो अदब कर लोगी, मेरा सम्मान कर लोगी, मेरी बात सुन लोगी। मैं तो जो कहूंगी फटाक से उसका जवाब दोगी। सास जो हूँ तुम्हारी, सुना दो मुझे। मुझे बोलने से ही अगर तुम्हारे सारे ससुराल के दायित्व पूरे हो जाए ना, तो सुना दो मुझे। वैसे भी तुम अपना संस्कार दिखा रही हो, जो संस्कार तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दिया है कि जा बेटिया, जाकर ससुराल में अपनी सास से लंबी जुबान करके लड़ना। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। चुप हो जा। बस, बहुत बोल लिया तूने, बहुत मैंने सुन लिया। अब उठ गई है तो कम से कम घर के काम निपटा डाल। वापस से मत जाकर पसर जाना अपना, समझी? जाकर घर के काम निपटा डाल। रोज तुझे 12 बज जाते हैं ना। जब सुबह जल्दी उठेगी तो घर के सारे काम भी तो जल्दी ही होंगे ना। सुबह उठेंगी अपना 8 बजे तो काम तो होंगे ही ना 12 बजे तक। मैं सोने जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। वैसे भी आज तेरे ससुर जी ने जल्दी उठकर मेरी नींद खराब कर दी। अब जल्दी जल्दी से तू घर के काम निपटा ले। अभी मैं 8 बजे तक उठूं, तब तक मुझे खाना पानी चाय नाश्ता सब मिल जाना चाहिए, समझी? वापस से सोने मत लग जाना। माँ जी ऐसी क्यों है? हर बार वो मुझसे हमेशा नाराज ही क्यों रहती हैं? जब इस घर में बहू बनकर आ रही थी, मैंने तो यही सपना देखा था कि अपने ससुर को पिता, अपनी सास को अपनी माँ समझूंगी। पर माँ जी तो मुझे अपनी बहू भी नहीं समझ पा रही हैं। वंदना, अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो ना ये शर्ट कैसी लग रही है। आज ये वाली शर्ट पहनकर ऑफिस जाऊंगा। हाँ, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है।
आज ना ऑफिस में मीटिंग है मेरी, इसीलिए सोचा कि कुछ बढ़िया सा पहन लेता हूँ। और तुम्हारी चॉइस तो बेस्ट होती है ना, इसीलिए सोचा एक बार तुमसे भी कंफर्म कर लूँ। अच्छा तो लग रहा हूँ ना, प्रोफेशनल लग रहा हूँ ना? वंदना, वंदना क्या हुआ तुम्हें? वंदना, वंदना। आई एम सॉरी, लगता है झपकी सी आ गई थी, या पता नहीं, जैसे लगा कि कुछ देर को सब आंखों के आगे अंधेरा छा गया हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। होगा ही वंदना। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि काम के साथ साथ आराम भी जरूरी है, लेकिन तुम सुबह से उठकर, रोज सुबह उठ तुम 5 बजे उठ जाओगी, घर के कामों में लग जाओगी, 12 बजे तक तो तुम सोने नहीं आती हो। कितना दिनों में तुम्हारा इंतजार करते करते सो गया, और तुम अपना 12 बजे तक तुम्हारे काम ही नहीं खत्म होते हैं। 5 घंटे की नींद लेती हो, इतना किस इंसान के लिए सफिशियंट है बताओ? ऊपर से इतना काम भी करती हो घर का। स्वस्थ शरीर के लिए ना स्वस्थ नींद भी जरूरी होती है, समझी? कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। तुम रोज 5 घंटे की नींद लेती हो, और कभी कभी तो 3 बजे और 3:30 बजे ही उठकर चल देती हो काम करने। ये कौन सा सलीका हुआ? हाँ, मैं करूँ ही क्या, घर में काम ही इतने होते हैं। और माँ जी का आदेश है कि रात को कोई भी बर्तन सिंक में नहीं पड़ा होना चाहिए। पूरा किचन की धुलाई करके, किचन साफ करके तभी मैं सो सकती हूँ। और रात के 9 बजे तक तो यहाँ खाना पीना ही होता रहता है। बर्तन धुलते, किचन साफ करते 12 तो बज ही जाता है ना। उसके बाद सबको दूध भी देना होता है। सारे काम मुझे ही तो करने होते हैं, इसीलिए समय लग जाता है। मैं जानबूझकर लेट नहीं करती। अच्छा ठीक है, चलो ये सब छोड़ो। अभी के लिए तुम कुछ देर यहाँ बैठो, ठीक है? किसी काम को करने की जाने की जरूरत नहीं है। बैठो यहाँ पर, और कुछ देर के लिए ना बिल्कुल भी मत उठना। देखो ना तुम्हारा ये गुलाब सा चेहरा कैसे मुरझा सा गया है। रुको, मैं तुम्हारे लिए ना ग्लूकॉन डी बना कर लाता हूँ। वो वाला पानी पियो, थोड़ी एनर्जी आएगी तुम्हें। नहीं, आप कहीं मत जाइए, बस यहीं मेरे पास रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप ही तो मेरी एनर्जी हैं। मैं वैसे भी खुश थी, आपसे एक बात बतानी थी। आज मेरे पापा और मेरे भैया मुझे लेने आने वाले हैं, तो बस मैं उनके साथ कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ। कुछ दिनों मायके में रहकर आराम कर लूंगी, तो फिर थोड़ा मुझे ठीक लगने लगेगा, तबीयत भी थोड़ी ठीक हो जाएगी। अच्छा ठीक है फिर, बिल्कुल चली जाना। रोक कौन सकता है? अब तुम्हारा जाने का ही मन है तो तुम्हारी सेहत की बात है, रोकूंगा नहीं। वैसे तो दिल नहीं करता कि तुम्हें इतनी जल्दी मायके जाने दूं, लेकिन अब तुम्हारा मन ही है तो फिर ठीक है, चली जाना। बहू, वो मैं क्या कह रही थी? वो मैं ऑफिस चलता हूँ, ठीक है? तो बाद में बात करूंगा तुमसे। मैं ऑफिस चलता हूँ, बाय। ये सब क्या है बहू? हाँ, ये सब क्या है? सुबह सुबह पता है ना मेरा बेटा ऑफिस जाना रहता है उसे, और ये अपने रूप जाल में उलझा कर उसे लेट करा रही हो। अगर मेरा बेटा तुम्हारी वजह से लेट हुआ ऑफिस में, उसे अपने बॉस की बातें सुननी नहीं पड़ेंगी। और अगर उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया, या लोगों ने 4 बातें सुनाई, कितना तकलीफ होगी उसे। अरे कैसी औरत हो तुम, रात भर अपने पति के साथ ही रहती हो ना, तो तुम्हें क्या इतना समय नहीं मिलता जो सुबह सुबह मेरे बेटे का समय खराब करती हो? हाँ, अब उधर मुंह करके क्या खड़ी है? यही सब अपना करती रहती हो, तभी तो घंटों घंटों कमरे में घुसी रहती हो। और घर के कामों में तो तुम्हारा ध्यान है ही नहीं जरा सा भी। घर के काम सारे इधर उधर पड़े रहते हैं। मैं तुम्हें बताने आई थी, आज मेरी बेटी आने वाली है, तो 2 तरह की सब्जी, पूरी और खीर, और साथ में वो उसके पसंद के गुलाब जामुन, ये सब कुछ बना देना। और हाँ, मैंगो शेक बना देना, मेरी बेटी को मैंगो शेक बहुत पसंद है। और आइसक्रीम भी जमा देना, मेरे नाती नातिन को आइसक्रीम बहुत पसंद है, समझी? और अब इस सब में कोई गड़बड़ मत करना, महारानी नहीं तो जब देखो तब यहाँ दिन में आशिकी सूझ रही है। ना बेटे के पास कोई काम है, ना बहू के। हाँ। बहन जी जरा समझने की कोशिश करिए। जब से बिटिया की शादी हुई है तब से वो आपके ही घर में रह रही है। इसकी तो विदाई का और पग फेरे का भी इतना बनता ही नहीं बना कि ज्यादा अपने मायके में रुक सके। इसकी माँ इसे बहुत याद करती है बहन जी। और बस एक बार इसे गर्मी की छुट्टी पर कम से कम वहां रह लेने दीजिए। उसके बाद गर्मी की छुट्टी खत्म हो जाएगी तो ये यहाँ पर चली आएगी। पर कम से कम अभी अभी के साल भेज दीजिए, गर्मी की छुट्टी मना ले। और फिर सावन के लिए भेज दीजिएगा, कुछ दिनों तक सावन मना ले, अपने मायके का भी सुख ले ले। बहन जी जब से शादी हुई है बिटिया तो आपके यहाँ ही है ना। समझने की कोशिश आप करिए भाई साहब। अब जब आपने बेटी की शादी की थी तो क्या ये सोच कर की थी कि बेटी मायके में ही रहेगी? हाँ, ससुराल में नहीं भेजना था उसको, तो मायके में ही बिठा कर रखते, क्या जरूरत थी इसकी शादी करने की? अरे हम लोग तो जितना ज्यादा कर सकते हैं करते ही हैं, लेकिन आप लोग बिना एकदम से सर पे चढ़े आ रहे हैं। अरे ये अपना मायके में जाकर बैठेगी तो यहाँ घर के काम धाम कौन करेगा? मैं? आपको क्या लगता है भाई साहब, मैंने अपनी बेटी की शादी इसलिए के लिए कराई है कि मैं अपना काम धाम करूँ और बहू जाकर मायके में एंजॉय करे? अरे लेकिन बहन जी सारी जिंदगी तो इसे आपके ही यहाँ रहना है,
इस बार मौका है, दस्तूर है। बिटिया की शादी को अभी साल भर भी नहीं हुआ है, कुछ ही महीनों की बात है, बिटिया यहाँ पर आ गई। जब से इसकी शादी हुई ज्यादा बनता ही नहीं बना मायके में रहने का। अकेला अकेला महसूस करती है, माँ बेटी दोनों। एक दूसरे से बहुत लगाव था बहन जी। कुछ दिनों के लिए ही सही भेज दीजिए, गर्मी की छुट्टी पर वहां रहेगी। इसकी बहन भी आई हुई है, तो इसकी माँ को अच्छा लगेगा। माफ करिएगा समधी जी, पर अब मुझे बोलना ही पड़ेगा। ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहती। आप लोग अच्छा व्यवहार हमारे साथ करते तो हम लोगों को भी तो आपका दुख समझ में आता। आप लोगों को हमारा दुख समझ में आया। शादी में जितना जो मन पाया आपने कर दिया, जैसे तैसे बारातियों का स्वागत कर दिया। अरे यहाँ जो बेकार लड़के हैं उनको भी बाइक मिल जाती है शादी में, और मेरे बेटे को 4 पहिया तो छोड़ दीजिए, 2 पहिया तो आपने दी नहीं, ऊपर से चले आते हैं अपनी बेटी को ले जाने। देखिए समझी जी, मैं यही कहना नहीं चाहती थी, मुझे लगा था खुद से समझ में आ जाएगा आपको, पर नहीं आया है तो बता देती हूँ। अब जाइए, जब कम से कम 2 पहिया का इंतजाम कर लीजिएगा ना, तब बुलाइएगा अपनी बेटी को अपने यहाँ रहने के लिए। हाँ, जब आप हमारे साथ अच्छा सलूक करेंगे तो हम भी आपके साथ अच्छा सलूक करेंगे। वैसे तो हमारे यहाँ बेटियों के घर का पानी भी नहीं पिया जाता, लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपको चाय नाश्ता करा के विदा करूंगी। समधन जी माफ करिएगा, पर भाई साहब से मेरी बात हुई थी और उन्होंने कहा था बिटिया के गुण, उसके पढ़ाई लिखाई देखकर हमें कुछ भी दान दहेज में नहीं चाहिए। अगर हमें पता होता कि आपको कार या बाइक चाहिए तो हम अपनी बेटी की शादी कभी यहाँ कराते ही नहीं। अच्छा भाई साहब, तो मतलब इसमें भी गलती हम ही लोगों की है। हम लोगों को मुंह खोलकर मांगना चाहिए था। अब ये बताइए, आपने अपनी बेटी को अलमारी, सिंगारदान, बेड, ये सब कुछ पूछ कर ही दिया क्या? अरे जो कुछ भी दिया जाता है अपनी बेटी को ही तो दिया जाता है। तो क्या आपको इतना नहीं पता कि अलमारी, बेड, सिंगारदान की तरह आजकल बाइक भी चलती है? अरे मेरा बेटा तो अच्छा खासा कमा रहा है, आपकी बेटी के खर्चे उठा रहा है, और आप इतना भी नहीं कर सकते थे कि अपनी बेटी को एक बाइक ही दे देते कि जिस पर बैठकर आपका दामाद घूम सकता? देखिए भाई साहब, बुरा मत मानिएगा, हम लोग दहेज के विरोधी हैं, पर शादी में जो चलता है वो आपको करना चाहिए था। हमने ज्यादा कुछ तो मांगा नहीं, मांगना होता ना तो आपसे बहुत कुछ मांगते। तिलक में लाखों रुपए मांग लेते, शादी में भी और सामान मांग लेते, वॉशिंग मशीन, एसी मांग लेते, पर हमने तो कुछ नहीं कहा ना। तो कम से कम आपको भी समझना चाहिए था, बेसिक जो चीजें होती हैं वो तो बिना मांगे ही दी जाती है ना। इतना भी नहीं हुआ आपसे। पर बहन जी। जाइए भाई साहब जाइए, इज्जत के साथ विदा कर रही हूँ आपको। जब कम से कम एक बाइक का इंतजाम कर लीजिएगा तब आइएगा अपनी बेटी को लिवाने। पापा, आई एम सॉरी पापा, माफ कर दीजिए। जाने दे बिटिया, माफ तू अपने पापा को कर दे। बेटा, मैं तेरी खुशी का ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। सोचा था कि तुझे लिवा कर ले जाऊंगा, कम से कम कुछ दिन मायके में रहेगी, हमारे घर में भी रोशनी रहेगी। तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है। आज उसने तेरी सारी फेवरेट चीजें बनाई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे जाकर क्या जवाब दूंगा। हाँ, गरीबी जो ना दिन दिखाए बिटिया। एक अच्छे घर में तुम्हारी शादी की थी, भाई साहब ने कहा था कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, तब पर भी जो बन पड़ा सो किया हमने। पर ये नहीं पता था कि एक दिन जिंदगी में ये दुर्दिन भी देखना पड़ेगा। बेटा, जो हो चुका। अब तो बस इस ससुराल को ही अपना घर मानना, यही अपनी खुशियां ढूंढने की कोशिश करना। वैसे भी शादी के बाद तो लड़की के लिए मायका पराया ही हो जाता है ना, ससुराल ही उसका अपना घर है बेटा। यही समझ कर रहना मेरी बच्ची, और हम लोग तो हमेशा तेरे लिए दुआएं ही करेंगे। अपने पापा को माफ कर देना बेटी। एक गरीब बाप को कोई हक नहीं होता कि वो अपनी बेटी को ससुराल से विदा कराकर गर्मी की छुट्टियों में सावन में मायके ले जा सके। अरे अब खड़ी होकर टीसवी क्या बहा रही है? बाइक अपने लिए नहीं मांगी है, मैं नहीं बैठकर चलूंगी उस पे, तू ही बैठकर चलेगी। तेरे पति के लिए ही मांगी है। इतना तो तेरे घर वालों को खुद से ही कर देना चाहिए था, पर नहीं, बेशरम है सबके सब। बड़े आए हैं व्यवहार दिखाने। हाँ, अपनी बेटी के बारे में तो सोचा नहीं। जा, अब तो जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना कर लिया, समझी? और वैसे भी तू चली जाती तो मेरी बेटी की सेवा कौन करता? मेरी बेटी भी तो अपना गर्मी की छुट्टी में अपने मायके आ रही है। हाँ, तुझे ये भी तो सोचना चाहिए था। बड़ी आई, पापा और भैया आए नहीं, पूछ उठाकर चलने के लिए तैयार हो गई। हाँ, नहीं तो सुबह से देख रही हूँ तेरी तैयारी। तब तूने मुझे कुछ बताया नहीं था, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था कि क्या बात हो सकती है। जा, जाकर चाय बना। बड़ी आई, इनको इनके मायके भेज दूंगी, उसके बाद मेरी बेटी की सेवा मैं करूंगी। हाँ। माँ, ऐसा क्यों किया आपने? वंदना के पापा कितना दुखी होकर गए हैं यहाँ से। आप ऐसा क्यों कर रही हैं माँ? क्या मैं कमाता नहीं हूँ? क्या इस घर में रुपए पैसों की कमी है? मैं और पापा दोनों जितना हो सकता है उतना तो कर रहे हैं इस घर के लिए। फिर आहाहाहा, ससुर के दुखी होने का तो तुझे बड़ा दुख है। मेरी बेटी जब इस घर में आती है, वो कोई चीज मांग लेती है, तब तुझे उसका दुख महसूस नहीं होता? उसने भी तो कहा था कि उसे एक स्कूटी चाहिए, तब तूने क्या कहा था कि अभी स्कूटी नहीं दिला सकते, इतना खर्चा नहीं है हमारे पास। तो बाइक का इंतजाम कर रही हूँ ना, उसी बाइक को बेचकर मेरी बेटी की स्कूटी आ जाएगी। तू मत बोल बीच में। हाँ, नहीं तो तुझे तो कुछ नहीं चाहिए ना। जा, जाकर अपनी पत्नी के पल्लू में जाकर छिप जा। जा।
वंदना प्लीज मत रो, तुम तो माँ की आदत जानती हो ना। अब क्या ही कर सकता है कोई, उनकी जो मन में आता है वो बोल ही देती है। वंदना प्लीज अपने आंसू पोंछ लो, मैं जानता हूँ तुम्हारा मायके जाने का बड़ा मन था, पर अब क्या कर सकते हैं वंदना। ना रो, ना रो। शादी के बाद पहली बार मेरे पापा और मेरे भाई घर पर आया था। माँ जी ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, एक गिलास पानी तक नहीं पीने दिया उन्हें यहाँ पर। बेइज्जती करके इस घर से निकाल दिया। गलती क्या है मेरे पापा और मेरे भाई की? हाँ, हाँ, मेरा भाई अभी छोटा है, मेरे पापा ने जैसे तैसे करके मेरी शादी करवाई। आप लोगों को अगर दहेज चाहिए था तो पहले ही बोल दिया होता ना, अगर हमारी हिम्मत होती तब ये शादी होती, नहीं तो क्या जरूरत थी मेरे पापा की इतनी बेइज्जती करने की। वंदना शादी के बाद एक लड़की से उम्मीद की जाती है ससुराल वालों को अपना परिवार समझो, पर क्या ससुराल वाले उस लड़की को अपना परिवार समझ सकते हैं, अपने परिवार का हिस्सा समझ पाते हैं? मैं यहाँ आकर भी यहाँ की अपनी कभी नहीं हो पाई। हर किसी का ख्याल रखती हूँ, माँ जी को खुश करने की कोशिश दिन रात करती हूँ, फिर भी माँ जी मुझसे कभी खुश नहीं होती, क्योंकि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ ना, बहू हूँ। मेरे माँ बाप के साथ, मेरे भाई के साथ इतना गलत व्यवहार किया माँ ने। वंदना मैं आपको एक बात बता दूं, अगर किसी लड़की के माँ बाप का, उसके परिवार का अपमान उसके ससुराल में होता है ना, तो वो लड़की ससुराल में कभी खुश नहीं रह पाती, ना ही ससुराल वालों को अपना समझ पाती है, ना ही अपने पति को। जैसा व्यवहार माँ जी ने आज मेरे पापा और मेरे भाई के साथ किया है ना, अगर ऐसा ही व्यवहार आपकी बहन के ससुराल वाले आपकी माँ के साथ करते तो उन्हें कैसा लगता? आपकी बहन को कैसा लगता? शादी करके लड़की ससुराल में आए, सब काम करे, सबका ख्याल रखे, पर फिर भी रुपए पैसों की कमी उससे पूरी नहीं की जा सकती ना। रुपए पैसे इंसान को अलग से चाहिए, ससुराल वालों को दहेज भी चाहिए। मैं कितनी बदनसीब हूँ कि मुझे इस घर में रहने के लिए भी मेरे पापा को पैसे चुकाने होंगे। क्योंकि आपके लिए तो बाइक इतनी ज्यादा जरूरी है ना, आप खुद से नहीं खरीद सकते, उसको मेरे पापा देंगे। वंदना मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ वंदना, पर मैं करूँ क्या। माँ को तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, ना ही उन्हें कुछ समझा सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ। क्या हुआ भाई, बीवी से झगड़ा हो गया क्या? अरे यार मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्याएं का समाधान कर सकता हूँ। क्या है ना कि तुम्हारी माँ जैसी औरत को मैंने इतने सालों झेला है, मुझे एक्सपीरियंस है कि शादीशुदा जिंदगी में खुश कैसे रहा जा सकता है। बताओ बरखुरदार, क्या समस्या है तुम्हारी। पापा आप आ गए आप, मुझे तो पता ही नहीं चला पापा, आई एम सो सॉरी। हाँ तुम्हें कैसे पता चलेगा, जब रात के 1:30 बजे तुम यहाँ छत पर रहोगे तो तुम्हें कैसे ही कुछ पता चलेगा। हाँ क्या हुआ बेटा, बताओ मुझे, मैं साफ साफ देख सकता हूँ तुम्हारे चेहरे पे। तुम्हें बचपन से अपनी गोद में खिलाया है, हाँ तुम्हारी माँ की तरह तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में नहीं रखा, पर हमेशा तुम्हें अपनी गोद में जरूर रखा है, उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, तुम्हारे हर सुख दुख से वाकिफ हूँ। बताओ मुझे किस बात का गम खाया जा रहा है मेरे बेटे को, किस लिए परेशान हो इतना, बताओ मेरे बेटे। क्या कहूँ पापा, फंसा हुआ महसूस करता हूँ, ऐसा लगता है कि माँ और बीवी के बीच में फंस गया हूँ। वंदना की सारी बातें सही लगती हैं, पर मैं क्या करूँ, मैं माँ को तो नहीं समझा सकता ना पापा। पापा आपको पता है, वंदना के पापा आज घर आए थे, और उसका छोटा भाई भी। माँ ने उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया, उन्हें एक गिलास पानी तक नहीं पीने दिया। ऊपर से वंदना के पापा से मुझे बाइक देने के लिए डिमांड कर दी, और कहा कि जब वो बाइक दे दे मुझे, तभी वंदना को अपने साथ मायके ले जा सकते हैं। क्या ऐसा कहा तुम्हारी माँ ने? शारदा ने ऐसा क्यों कहा? शादी से पहले ही मैंने उसे बता दिया था कि वंदना के घर वालों से हमें 1 रुपए भी दान दहेज नहीं चाहिए, फिर उसने ऐसा क्यों कहा? और बाइक, इसकी बात कहाँ से आ गई? शादी के इतने महीने गुजर गए, अब ये तुम्हारी माँ आखिर करना क्या चाहती है, समझ नहीं आ रहा मुझे। जो भी हो पापा, पर माँ की इस हरकत की वजह से वंदना का दिल टूट गया पापा। वो इस घर के लोगों को अपना परिवार समझती है, आपको अपने पापा। माँ उसके साथ भले ही गलत व्यवहार करे, पर माँ को अपनी माँ समझती है। मुझे मुझे इतना प्यार करती है और मेरा इतना ख्याल रखती है पापा। तो क्या उसका इतना सा भी हक नहीं है इस घर में कि वो यहाँ पर आराम से रह सके, जब मन करे अपने घर जा सके, इस परिवार में उसे सम्मान मिले, इस परिवार के लोग उसे अपना समझे? क्या इतना भी अधिकार नहीं है उसके पापा? आपको पता है पापा, अपने पापा और अपने भाई की बेइज्जती से वो टूट गई। आज उसकी माँ ने उसके पसंद का खाना बनाकर रखा था, उन्हें लगा था वंदना आ जाएगी, उसने भी सारी तैयारी कर ली थी पापा, पर जब माँ ने उसे जाने नहीं दिया ना, वो बहुत रोई पापा। उसका दिल टूट गया, और मैं उसे संभाल भी नहीं सका। चिंता मत करो बेटा,
कल मैं कुछ ऐसा करूंगा ना कि सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी माँ को भी समझ में आ जाएगा कि उन्हें बहू प्यारी है या दान दहेज। तुम चिंता मत करो। ना बहू, सूजी की खीर वगैरह बना दी है ना? मैंने तुमसे जितना कहा था सब आइटम रेडी कर दिए है ना? जी पापा जी। सूजी की खीर, ये तो मेरे पापा को बहुत पसंद थी। कौन आ रहा है? किसके लिए इतनी तैयारी कर रहे हैं? सुबह से आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं। बस ये समझ लो कि इतने सालों बाद तुम्हें सरप्राइज देने वाला हूँ, बहुत ही बड़ा सरप्राइज जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। जाओ, तुम भी जाकर तैयार हो जाओ, तैयार होकर आ जाओ, जिससे अभी तुम्हें ना बहुत समय लगने वाला है, बहुत कुछ देखना है तुम्हें। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। सरप्राइज? कौन सरप्राइज? कौन आने वाला है डैड? बताइए ना, मैं भी आ गई। तुम सबको अभी सब पता चल जाएगा। अच्छा हुआ कि तुम भी आ गई बेटा। और बच्चों को नहीं लाई? और उनके पापा को? वो दरअसल क्या है ना पापा, वो बंटी के दोस्त की आज बर्थडे पार्टी है, तो बंटी के दोस्त की बर्थडे पार्टी रात को 8 बजे होगी, तो ये बोले कि मैं बच्चों को लेकर रुक जाता हूँ, आज उन्हें पार्टी करा दूं तो कल लेकर आऊंगा, तो वो कल लेकर आएंगे पापा, तो मैं जल्दी ही आ गई। चल अच्छा किया, तेरे पापा भी ना जाने क्या सरप्राइज देने वाले हैं। चल, इन्होंने कहा है कि मैं भी अच्छे से तैयार हो जाऊं, तो चल तो मुझे कोई अच्छी सी साड़ी सजेस्ट कर दे, मैं भी बढ़िया से तैयार हो जाती हूँ, न जाने ही कौन मेहमान घर में आने वाले हैं। अरे पापा, आप यहाँ इतने सालों बाद मेरे घर पर। नमस्ते नाना जी। अरे खुश रहो बहू, भगवान लंबी उम्र दे। नाना जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ चाय पानी नाश्ता खाना वगैरह लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बहू, इस सब की जरूरत नहीं है। तुम्हारे नाना जी अपनी बेटी के घर का पानी भी नहीं पियेंगे। क्या है ना कि पुराने जमाने के चरित्रवान लोग अपनी बेटी के घर में खाया पिया नहीं करते। ये सब क्या है? आप घर बुलाकर मेरे पापा की बेइज्जती कर रहे हैं? हाँ, किस काम से आपने उन्हें यहाँ पर बुलाया है वो बताइए मुझे। इस तरह से आप मेरे सामने मेरे पापा की बेइज्जती नहीं कर सकते, समझे? आपका जितना ये घर है ना, उतना ही मेरा भी घर है। किस काम से बुलाया है आपने मेरे पिताजी को? हाँ, वो काम बताइए आप। ससुर जी, आपको यहाँ एक बहुत ही जरूरी काम से बुलाया है मैंने। क्या है ना कि मुझे 15 लाख रुपयों की सख्त जरूरत है, और कल तक ही जरूरत है। कोई उधार नहीं चाहिए, अपना अधिकार मांग रहा हूँ। आपकी बेटी से शादी की है, इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं। 15 लाख रुपयों का इंतजाम कल तक के लिए कर दीजिए, मुझे मुझे अर्जेंट में जरूरत है। 15 लाख? ये क्या कह रहे हैं जमाई बाबू? मेरे पास कहाँ से आएंगे 15 लाख? आप तो जानते हैं हमारी स्थिति के बारे में। 15 लाख की डिमांड आप हमसे क्यों कर रहे हैं भाई? उधार पैसे चाहिए आपको जमाई बाबू, पर हमारी इतनी औकात नहीं। 2-3 लाख का इंतजाम जैसे तैसे कर सकता हूँ मैं, वो भी बहुत कुछ बेचना वेचना पड़ेगा। और 15 लाख, ये तो मेरे बस की बात नहीं। आप तो जानते हैं मैं सीधा साधा गांव में रहने वाला आदमी हूँ। आप तरक्की कर गए हैं, पर हमने थोड़े ना तरक्की की है। भगवान की कृपा से सब बना रहे, मेरी बिटिया का अच्छा सा बंगला बना रहे, आप बने रहे। अरे 15 लाख हम कहाँ से लाएंगे? नहीं ला सकते ना पापा जी, तो आप समझ लीजिएगा। आपके बेटे के बेटे की शादी होने वाली है ना, उसमें मेरी बीवी जाएगी नहीं। समझ लीजिए आप अच्छे से। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी अपने मायके में दिखाई देती रहे ना, तो फिर 15 लाख रुपए लाकर यहाँ दे जाइए, समझे आप? अब मुझे जरूरत है, मैं आपका जमाई हूँ, मुझे नहीं देंगे तो और किसी देंगे। ये ये आप क्या कह रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? अरे हमारी शादी को इतने साल हो गए, आप अब दहेज मांग रहे हैं मेरे पापा से? हाँ, हाँ भाग्यवान, क्योंकि अभी अभी मुझे पता चला है, आज ही जानकारी हुई है कि लड़की ससुराल से अपने मायके तभी जा सकती है जब उसका बाप वो किस्त भर दे जो ससुराल वाले चाहते हैं। मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने, और ना मैंने कभी तुम पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। तो हम तो गलत हुए ना? हमें भी तो अपनी खानदानी रस्मों का वो करना है, अनुसरण करना है। ये सब आप क्या बोल रहे हैं? वो मेरे पापा है, आपको उनका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने अपनी बेटी दी है आपको, मैंने आपका घर बसाया, आपको बच्चे दिए, परिवार दिया, आपका घर संभाला, आपका ख्याल रखा, आपके माँ बाबूजी का ख्याल रखा, और बदले में आप मेरे पिताजी को इस उम्र में अपमानित कर रहे हैं। तो फिर बहू के भी पिताजी तो ऐसे ही हुए ना, तुम्हारे पिताजी ही जैसे। उन्होंने भी तो हमें अपनी बेटी दी। क्यों भाग्यवान, क्या हुआ? तुम्हारे लिए नियम अलग, और घर की इस बहू के लिए नियम अलग। तुम भी इस घर की बहू हो, और ये भी इस घर की बहू है। ये घर मैंने और मेरे पिताजी ने अपनी मेहनत से बनाया है। तो तुम भी इस घर में बहू बनकर ही आई हो, और वो भी इस घर में बहू बनकर आई है। अगर उसे अपने मायके जाने के लिए उसके पिताजी को किस्त भरनी पड़ेगी, तो तुम्हारे पिताजी को भी किस्त भरनी पड़ेगी भाई। जिस हिसाब से जिसका दामाद कमाएगा, उस हिसाब से उसका बाप किस्त भरेगा। तुम्हारे बाप को ज्यादा किस्त भरना पड़ेगा, क्योंकि मैं ज्यादा कमाता हूँ, और ये सब कुछ मेरा बनाया ही है। क्या हुआ भाग्यवान?
अपने पिता पर बात आई तो आंखों में आंसू आ गए तुम्हारे। हाँ, मुझे तो समझा लिया आपने, ऐसे ही अपनी बेटी के ससुराल वालों को भी समझा देते। काश अपनी बेटी के लिए मैं भी तो सब कुछ करती हूँ। गलत है भाग्यवान, गलत है ये। मैंने भी ऐसे घर में अपनी बेटी की शादी की थी जहां मैंने शादी से पहले ही पता कर लिया था कि उन लोगों को कोई दान दहेज नहीं चाहिए था। और अगर शादी के बाद भी दामाद जी या उनका घर वाला कोई भी 1 रुपया भी मांग लेता ना, तो शायद मैं अपनी बेटी का रिश्ता खत्म करवा देता, पर मैं उन्हें दहेज ना देता। और ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो कि उनके घर वाले सब कितने शरीफ हैं। फिर भी तुमने इस बात पर यकीन कैसे कर लिया कि वो लोग तुमसे रुपए पैसे और धन दौलत की मांग कर रहे हैं। ये सब कुछ जो कुछ भी कर रही है ना, तुम्हारी अपनी बेटी कर रही है, क्योंकि इससे इसे आदत है हमारे इस आलीशान महल जैसे घर में रहने की। और इसने दामाद जी को खुद पसंद किया था, पर मुझे इसकी पसंद पर नाज था, क्योंकि मैंने दामाद जी को एक मेहनती और ईमानदार लड़के के रूप में जाना। मुझे पता चला कि वो गरीब भले हों पर उनके उसूल अच्छे हैं, और इसीलिए मैंने अपनी बेटी की शादी उस घर में करवाई। समझी तुम? तुम्हारी बेटी की जेठानी वो बैंक में जॉब करती है। घर से अपना बैंक तक जाने के लिए दूरी बहुत होती थी। बस में यात्रा रोज उसे थका देती थी, इसलिए अपनी कमाई से पैसे बटोर बटोर कर उसने स्कूटी खरीदी। पर तुम्हारी बेटी को ये कहाँ बर्दाश्त होने वाला था, इसीलिए इसने आकर घर में तुमसे कह दिया कि दामाद बाबू को चाहिए स्कूटी, और ये उस पर बैठकर चलेगी और अपने मायके आएगी। और तुमने इसकी बात पर भरोसा भी कर लिया। उसकी ओर क्या देख रही हो भाग्यवान? उसने गलती की है तो तुमने क्या कोई गलती नहीं की है? अपनी ही बहू से अपनी बेटी के लिए दहेज का प्रबंध करवा रही थी तुम, अपनी ही बहू के घर वालों से। मैंने कहा था शादी करते समय कि मुझे बहू के घर से 1 रुपया भी नहीं चाहिए, फिर तुमने उसके घर वालों से दहेज मांगा कैसे? मेरी बातों का क्या तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता भाग्यवान? हाँ पापा जी, आई एम सो सॉरी। मुझे अपने इस नाटक में आपको बुलाना पड़ा और इस तरह से आपकी इंसल्ट करनी पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए पापा जी। पर अगर मैं ऐसा नहीं करता ना, तो आपकी बेटी को कभी समझ में नहीं आता कि ये कितनी बड़ी गलती कर रही है। एक बेटी को उस वक्त क्या एहसास होता है ससुराल में जब उसके पिता की बेइज्जती होती है, ये कभी नहीं जान पाती। इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा पिताजी, मुझे माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं दामाद बाबू, मुझे पता नहीं था मेरी बेटी ऐसा कर रही है। बिटिया, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? अरे तुम्हारी बेटे की बहू है ये, और ऐसा डिमांड कर रही थी उसके घर वालों से। ये भी नहीं सोचा कि तुम भी एक लड़की हो। अगर ऐसा ही कुछ तुम्हारे माँ बाप के साथ कोई करता, तुम्हें कैसा लगता? ये बात तुम तब सोच नहीं पाई? हाँ, क्यों कर रही थी ऐसा बेटा? तुम्हें कब से धन और दौलत की लालच हो गई? हाँ, जमाई बाबू से जब तुमने शादी की थी, ये एक साधारण से इंसान थे। उसके बाद शादी करने के बाद इन्होंने मेहनत की, इतनी तरक्की की, तो क्या तुम भी अमीरी के नशे में पागल हो गई? मुझे नहीं लगा था कि मेरी अपनी बेटी ऐसी होगी। आई एम सॉरी पापा, माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी जी, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। बेटी के लिए दहेज का इंतजाम करने के चक्कर पे मैंने अपनी बहू के माँ बाप के साथ, उसके भाई के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उन लोगों को बुलाकर उनसे माफी मांग लूंगी और बहू को इज्जत के साथ इस गर्मी की छुट्टी और सावन दोनों के लिए विदा कर दूंगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे अब समझ में आ गया। बहू भी बेटी होती है, दहेज देकर वो अपने ससुराल में रहे, ये कहीं का नियम नहीं है। और बेटी तू जलन करना छोड़ करना, अपने ससुराल में सुकून से रह, वरना कहीं ऐसा ना हो कि उस ससुराल से निकाले जाने के बाद ना तेरे पास ना अपना घर बचे ना परिवार। समझी? 2 बच्चों की माँ है, तेरी भी एक बेटी है। ऐसा कुछ मत कर कि कल लौटकर जैसे आज तेरी माँ के पास आया है उनका कर्म, ऐसे ही कल तेरे पास लौट कर जाए। और इस बार वो नाटक नहीं होगा। आई एम सॉरी डैड, आई एम सॉरी मॉम। आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं आइंदा से आप लोगों से झूठ कभी नहीं बोलूंगी। ये सच है, मेरे ससुराल वाले कोई दहेज नहीं मांगते, बस मुझे ही स्कूटी चाहिए थी। पर अब मैं समझ गई हूँ, मैं जलन नहीं करूंगी। आई एम सो सॉरी मॉम डैड। तो मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तुझे बहू नहीं, इस घर में नौकरानी समझा मैंने। तुझसे दिन रात काम लिया, तुझे बैठने तक नहीं दिया, तुझे ताने मारना, तुझे उल्टा सीधा बोलना, हमेशा यही मैंने अपना अधिकार समझा। ये सोचा ही नहीं कि तू मेरी बहू है। बुढ़ापे में मुझे तेरी ही जरूरत होगी। बेटा मुझे माफ कर दे, आइंदा से मैं तेरे साथ कभी कोई गलत व्यवहार नहीं करूंगी। तू इस घर की लक्ष्मी है, मैं ये बात मान गई हूँ। आज से मैं तेरे पिताजी को खुद बुलाऊंगी और उनसे माफी मांगूंगी और तुझे इज्जत के साथ तेरे मायके विदा करूंगी। ये मेरा वादा है तुझसे। थैंक यू सो मच मम्मी जी। आप मुझसे माफी मत मांगिए मम्मी जी, आप बड़ी हैं। तेरे अंदर कितने अच्छे संस्कार है। तेरे माँ बाप ने तुझे कितना संस्कारवान बनाया है बेटा। जा जाकर जल्दी से अपनी पैकिंग कर ले। मैं आज की आज ही तेरे पापा को फोन करूंगी। थैंक यू सो मच मम्मी जी। मेरी बहुत खुश हो गई दोस्तों। अब आप लोग भी सीख जाइए,
बहू परिवार का सदस्य होती है, उसे परिवार में रहने के लिए किस्त भरने की जरूरत नहीं है, ना ही उसके घर वालों को। अगर हम बहू से उम्मीद करते हैं कि वो परिवार को अपना समझे, परिवार के सदस्यों का ख्याल रखे, तो हमें भी तो बहू को परिवार का सदस्य समझना होगा। उसके लिए जरूरी है कि हम उसको किस खुशियों का ख्याल रखें। अगर बहू को परिवार में रहने के लिए, ससुराल में रहने के लिए किस्त भरनी पड़ेगी, तब फिर वो इस परिवार का खुद को सदस्य कब समझ पाएगी और कैसे समझ पाएगी। इसलिए ढेर सारा प्यार अपनी बहू को दीजिए और बहू से बदले में ढेर सारा प्यार और सम्मान पाइए दोस्तों। प्यार और सम्मान देने से ही मिलता है दोस्तों। इसी सोच के साथ मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। कल मिलूंगी आपको एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हाँ दोस्तों, आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों, तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स ना हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। अब मैं चलती हूँ दोस्तों, कल आपको एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।